हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी सिंपल टॉपिक एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। माय नेम इज जलिंदर कुइले, और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टॉपिक का नाम है देखो पॉलिनोमियल्स। द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? इन 9th स्टैंडर्ड वी स्टडी द पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल is an algebraic expression, is an algebraic expression। एक ये क्या है? algebraic expression है जिसमें having variables only non negative power, जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा क्या चाहिए? नॉन नेगेटिव चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स होल नंबर, then it is called as polynomials। then the first point of the topic as a 10th point of view, the first point है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट अस कंसीडर एक पॉलिनोमियल x³ प्लस 5x प्लस 9। देन देखो फर्स्ट टर्म में इसका हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या है? 1 है। और यहाँ पे एक सी नहीं है, मतलब पावर क्या है? 0 है। तो विच वन इज हाईएस्ट? तो 3 इज द हाईएस्ट, देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। करेक्ट है ना? चलो तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देयर आर सेवरल टाइप्स। आपके बुक में तो इतने 3 दिए। आई विल डिटेक्ट यू और आई विल टेल यू अनदर 2 इम्पोर्टेंट वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों हम देख लेते हैं, उसके बाद में आपको और एक्स्ट्रा 2 भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर देखो नेम ही सजेस्ट करता है, लीनियर मीन्स द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। एग्जाम्पल, अगर 2x प्लस 5 है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 1 है। उसके बाद क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स क्वाड्रा ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 2, हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल, 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आपको थर्ड वन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब मीन्स 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, x³ माइनस 27। ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो। बुक में तो इतने 3 है, लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है, फोर्थ वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फोर्थ वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, जिसका डिग्री क्या हो? 0 हो, उसको कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल, आप कोई भी कांस्टेंट लो, 9, 7/2, -5 वगैरह वगैरह, दीज आर दी कांस्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। करेक्ट है? आफ्टर दैट फिफ्थ वन very important, that is biquadratic polynomial। biquadratic polynomial, a polynomial having degree 4 is called biquadratic polynomial। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x प्लस
9, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 4 हो, हाईएस्ट पावर कितना मिलता हो हमें 4, उसको कहा जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको ध्यान में रखना। और डिटेल में जाना है तो और एक आप ध्यान में रख सकते हो, अगर आप एनटीएससी वगैरह ये एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो और एक अभी आप ध्यान में रख सकते हो, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली जीरो टर्म्स, जिसमें कोई भी टर्म नहीं होता है उसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंट इसकी डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। एग्जाम्पल, अगर किसी भी लू में पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमेशा यहाँ पे जीरो ही होता है, इसलिए उसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्रीफ बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। फर्स्ट वन इज लीनियर, लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2, क्यूबिक मींस डिग्री 3। अब ये थोड़ा सा एडिशनल कांस्टेंट मींस क्या होगा, डिग्री 0 होगा। बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होता है 4 होता है, और जीरो पॉलिनोमियल में अनडिफाइन होता है, हमें डिफाइन ही नहीं है उसका डिग्री, तो उसको कहा जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट है एज अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको पता है अगर स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, मतलब जो बोर्ड एग्जाम होगा आप में, उसमें 16 एमसीक्यू आते, टोटल 20 होते। आउट ऑफ दिस 20 वी हैव टू सॉल्व 16। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो केस स्टडी वाले 4x4 16 जो मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से इस चैप्टर पे भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडिशनल बताया है। चलो, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे हमने डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा। उसके बाद very important concept, that is zero of polynomial and geometrical meaning। यहाँ पे हम देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरी सिंपल डेफिनेशन है। देखो, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी, हम उसको कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ के इज इक्वल्स टू जीरो। देखो, डेफिनेशन थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर मैं करूँ के इफ x is equals to 2 is said to be zero of given polynomial p of x is equals to, अगर मैंने लिया x square minus 4, तो अगर मैं p of 2 पुटअप करूँ तो ये वेरिएबल मतलब ये पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो ही x is equals to 2 को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाएगा। चलो चेक इट। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है ना। अगर लेकिन मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 पुटअप किया होता तो क्या होता, तो मुझे देखते हैं हम चेक करके। p ऑफ x मतलब p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 मतलब 1 माइनस 4 कितना होगा -3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि x इज इक्वल्स टू 2 पे ये जो पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया ये जीरो होता है, लेकिन x इज इक्वल्स टू 1 पे ये पॉलिनोमियल जीरो नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो होता है उसको कहा जाता है जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। वही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहते हैं कि रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, यहाँ पे कहा जाता है जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। होप यू गेट इट। चलो, तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमें बुक में देखने को मिलता है, वो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कुछ ज़्यादा इतना ये नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि लीनियर का ग्राफ कैसे होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होगा, एंड थर्ड वन क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा। तो आपको ध्यान में रखना है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, ऑलवेज द ग्राफ फॉलोज द स्ट्रेट लाइन शेप। और इन क्वाड्रेटिक में ये हमेशा पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला होता है। वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड हो सकता है। और in cubic polynomial the graph
डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड शेप, नॉट इन स्टैंडर्ड शेप, कोई भी स्टैंडर्ड शेप हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में नहीं देखने को मिलता है। तो आपको ये इतना ही ध्यान में रखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग में। फर्स्ट वन इज लीनियर, लीनियर में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक में ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, और इन क्यूबिक पॉलिनोमियल द ग्राफ डज नॉट इन स्टैंडर्ड शेप, कभी भी हमें स्टैंडर्ड शेप में नहीं मिलता है। जनरल मतलब कभी कभी हमें जिगजैग भी मिलता है, कभी कभी अलग शेप में भी देखने को मिलता है। तो यही आपको ध्यान में रखना। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग में जब भी गिवन पॉलिनोमियल अगर एक्स में हो, तो कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हाउ मेनी जीरोज यू विल गेट, मतलब आपको कितने जीरोज मिलेंगे और ग्राफ गिवन होगा ऐसा। तो अगर ये ऐसा ग्राफ है, तो जब भी नंबर ऑफ जीरोज इन टर्म्स ऑफ एक्स कहा जाए, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो कितने टाइम एक्स एक्सिस को कट करता है, उतने जीरोज हमें मिलेंगे। यहाँ पे 1, ये 2, अगर इस ग्राफ का देखूं वो 3 टाइम्स कट द एक्स एक्सिस। कट मीन्स आइदर इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो फिर टच भी करता है। तो जहां पे वो पॉइंट पे मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, उसको कहा जाता है जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। करेक्ट है ना? यही उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि वो कितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है और टच करता है, उसको ही कहा जाता है जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। उसके बाद वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। जो आपको देखनी वही है कि कितने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को कट करता है। इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप वो खुद ही कर लोगे। उसके बाद चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये रिलेशन हम फर्स्ट देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तक आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होते हैं। तो चलो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको ध्यान में रखना है अल्फा, इफ द फर्स्ट जीरो इज अल्फा, देन अल्फा इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ही जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये प्लस बी उधर जाके माइनस, ए मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो अल्फा मिलेगा मतलब फर्स्ट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए। ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। अब उसके बाद फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फर्स्ट देखते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब फर्स्ट अगर अल्फा है, सेकंड अगर बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। एंड सेकंड हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये दो फार्मूले आपको ध्यान में रखने। आफ्टर दैट फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमें 3 फार्मूले ध्यान में रखने। क्यूबिक है तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब मैक्सिमम जीरोज कितने मिल सकते हैं हमें, 3, बिकॉज डिग्री इज 3। तो फर्स्ट इज सम अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू सेम फार्मूला होता है बी अपॉन ए। अब उसके बाद प्रोडक्ट इनका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी अपॉन ए होता है। और दोनों का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो फिर से देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही रूट होता है, जीरो होता है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस अपॉन बी अपॉन ए होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर वो मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ले अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब
क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो क्या मिलेगा सी अपॉन ए। ये हमें रिलेशन आपको लर्न करने होते। अब आप बोलोगे स्टार मार्क देना है जिनको ये है, तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पे मैक्सिमम फोकस करो। क्वाड्रेटिक के चांसेस 90% से भी ज्यादा होते, बाकी दोनों को मैं 10% चांस भी नहीं दूंगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक को आपको स्टार मार्क करना। अब लास्ट पॉइंट, कि अब हम आज के इस वीडियो में लास्ट पॉइंट देखेंगे। अगर हमें पॉलिनोमियल दिया है तो उससे जीरो फाइंड आउट करना बहुत ही इजी चीज है, वो हमने किया है। हम एक्सरसाइज में फिर से देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लेकिन अब एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि जहां में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होता है, फाइंड द गिवन पॉलिनोमियल। कभी कभी जीरोस भी गिवन होते हैं, लेट द 2, -3 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो उसके लिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कौन सा, पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक ही मैं बताऊंगा आपको, क्वाड्रेटिक ही अच्छे से ध्यान में रखना है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो तो यू विल गेट यूर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे अभी तो ये था आपका रिक्वायर्ड फार्मूले जो हमें चाहिए थी। तो इन टुडेज वीडियो विल स्टॉप हियर। आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलो तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।